अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन शवरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे घर में बनाना बेहद आसान है। बहुत आसान सी रेसिपी है जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगी। और इस वीडियो में मैं आपको 2 तरह के सॉसेस बनाना बताऊंगी, सैलेड बनाना बताऊंगी जो शवरमा के साथ सर्व की जाती है, पीटर ब्रेड भी बनाना बताऊँगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा 3 कप के बराबर है ये, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ईस्ट 1.5 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, शुगर ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे, तैयार कर लेंगे इसका। सबसे पहले हम पीटा ब्रेड बनाएंगे, तो उसके लिए मैं आटा गूंद रही हूँ। बस पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है इसके अंदर। तो देखिए डो हमारा ये सिमट गया है। अब इसके अंदर मैं ऑयल ऐड करूँगी। तो ऑयल मैंने लिया है 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके साथ इसको गूंदना है, इसको नीट करना है इसी के साथ। तो हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरीके से गूंद लेंगे, थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद इसको मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। इतने में ये प्रूफ भी हो जाता है। तो अब आ जाते हैं हम चिकन की तरफ। तो चिकन के लिए हमें चाहिए होगा 500 ग्राम चिकन लिया है मैंने, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी दही 4 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। जीरा पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़र्दा फूड कलर 1 पिंच के बराबर। सिरका ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। सिरका ना हो तो आप लोग इसके अंदर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और ये अच्छा सा हमारा मैरिनेशन तैयार हो गया है। इसको आप चाहें तो रख सकते हैं 1 से 2 घंटे के लिए, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फ़ौरन से इसको कुक कर सकते हैं। तो मैं इसको फ़ौरन से ही पका लूँगी। तो देखें ये मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब इधर एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, और जो चिकन हमने बनाया था, मैरिनेट किया था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इसके अंदर, और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। अच्छे से चिकन हमारा गल भी जाएगा, और ये पानी जो है सारा अच्छे से रिड्यूस भी हो जाएगा। तो देखें इसको 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए। तो हमारी जो फिलिंग है रेडी है, चिकन गल गया है बहुत अच्छी तरीके से। बस आपने इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। इतने हम आ जाते हैं डो की तरफ। तो डो हमारा 1 घंटे में बहुत अच्छे से तैयार हो गया था, अच्छे से राइज़ हो गया, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में जल्दी से राइज़ हो जाता है ये। बाउल में से हम इस डो को निकाल लेंगे। काउंटर पे हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, और इसके ऊपर इसको निकाल लेंगे, और इसको नीट करेंगे थोड़ा सा। बस इसको अच्छे से आपने नीट कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर से मैं पेड़े निकाल लूँगी। अच्छा, ये डिपेंड करता है आप किस साइज़ की पीटा ब्रेड बना रहे हैं। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ की बना रही हूँ, तो मैं इसमें से 6 पेड़े निकालूंगी। अगर आप थोड़े बड़े साइज़ की बनाना चाहते हैं तो आप 4 पेड़े भी निकाल सकते हैं। तो पेड़े बना के हम रख लेंगे। उसके बाद हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे, और बस इसको हमने बेल लेना है। बहुत पतला नहीं बेलेंगे, इसको 1/4 इंच तक मोटा रखना है, क्योंकि पीटा ब्रेड जो होती है वो थोड़ी सी मोटी ही होती है। तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा इसको। तो मैं इसी तरह से सारे पेड़ों को बेल के रख लूँगी। तो देखें कितना मोटा है। इसको हम इस तरह से बस रख लेंगे एक एक करके। और इसके बाद जो हमने फर्स्ट पेड़ा बनाया था, इतनी देर उसको रेस्ट आ चुका होता है, 5 मिनट का रेस्ट देना होता है बस इसको फिर हम हल्की आंच पकाना स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा इसको। और इसको आप लोग चाहें तो ओवन में भी कुक कर सकते हैं। मैं इधर इसको फ्राई पैन में कुक कर रही हूँ, या फिर आप तवे पे भी कर सकते हैं इसको।
तो एक साइड हम 2 से 3 मिनट इसको कुक करेंगे। जब ऊपर अच्छे से बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, देखिए बबल्स बनने स्टार्ट हो गए, 1 मिनट के अंदर ही बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम इसको फ्लिप करेंगे और दूसरी तरफ से पका लेंगे। और इसको हमें फुलाना नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा सा प्रेस करते हुए इस तरह से पका लूँगी, जिस तरह से हम रोटी को प्रेस करते हुए पकाते हैं चारों तरफ से। ये देखिए इस तरह से जब दूसरी तरफ हल्का सा कलर आ जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। 3 से 4 मिनट में एक पीटा ब्रेड बनके तैयार हो जाती है। और इसको आपने जब निकाल लेना है, जब ये पक जाएगी, फिर आपने इसको किसी क्या कहते हैं कपड़े में करके रखना है। किचन टॉवल के अंदर करके आपने इसको रखना है, हवा में नहीं छोड़िएगा, नहीं तो ये कड़क हो जाएगी। तो इसको हमें सॉफ्ट ही रखना है, तो आप किसी भी किचन टॉवल के अंदर इसको लपेट के रख दीजिएगा। तो ये देखिए इसी तरह से मैं सारी पीटा ब्रेड को कवर करके रख दूँगी ताकि ये सॉफ्ट रहें। अब आ जाते हैं हम सैलेड की तरफ। तो सैलेड के लिए मैंने एक बड़े साइज़ का बाउल ले लिया है। इसके अंदर ऐड की है कैबेज 1.5 कप के बराबर, खीरा ऐड करेंगे 1 कप, सब मैंने जूलियन में कट किया हुआ है। टमाटर ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप के बराबर, इसके मैंने बीज निकाल के इसको कट किया है। शिमला मिर्च ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऑलिव्स ऐड करेंगे। ब्लैक ऑलिव्स ले रही हूँ मैं 5 टेबलस्पून के बराबर, इसको भी मैंने छोटा छोटा सा कट कर लिया है। हैलोपिनोस ऐड करेंगे इसके अंदर, मैंने 2 कलर की ऐड की हैं, रेड एंड ग्रीन। तो 3 टेबलस्पून रेड ली है मैंने और 3 टेबलस्पून ग्रीन ली है। और इसके बाद इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून। सिरका ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स करिएगा। मिक्स करने के बाद इसको आप काउंटर पे ही छोड़ सकते हैं, चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो बस इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत आसान सी सैलेड है ये, और बस ये मज़ेदार सी हमारी शवरमा के लिए सैलेड रेडी हो जाएगी। और अब आ जाते हैं हम सॉस की तरफ। तो सबसे पहले हम रेड सॉस बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं 4 टेबलस्पून के बराबर, और इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर ही पानी ऐड करना है। इतना पानी ऐड करना है कि ये सोक हो जाए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड कीजिएगा। तो देखिए मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी इसके अंदर, और इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे काउंटर पे। उसके बाद ये जो मिर्चें हैं ये अच्छी तरीके से फूल गई हैं, इसको पीसना आसान हो जाएगा, इसलिए हमने इसको सोक किया था। तो इसको हमने एक ब्लेंडर में ऐड कर दिया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन। तो मैंने 4 जवे लिए थे लहसुन की, जो कि थोड़े से मोटे साइज़ के होंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज 1 अदद मीडियम साइज़ की। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी विनेगर 2 टेबलस्पून। इसके बाद नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। फिर ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून, और इस सबको हम ब्लेंड कर लेंगे, अच्छी तरीके से पीस लेंगे। तो ये देखिए मज़ेदार सी सॉस हमारी रेडी हो गई है, और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। अब इसको निकाल लेंगे हम किसी बाउल में, और इसको आप फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं 1 वीक के लिए। इसके बाद हम तहीनी सॉस बना लेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा दही। दही हमने लिया है आधा कप के बराबर, एक ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं तिल ऐड करूँगी, तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर। ये रोस्टेड तिल हैं, इसको मैंने सिर्फ ड्राई रोस्ट किया था। ये ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर नमक 1 टीस्पून के बराबर। लेमन जूस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। लहसुन के जवे ऐड करेंगे 4 अदद बड़े साइज़ के, और इसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए ब्लेंड हो गया है मिक्सचर हमारा।
अब इसके बाद हमें चाहिए होगा मेयोनीज़ आधा कप के बराबर। तो ये जो हमने सॉस ब्लेंड किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मेयोनीज़ के अंदर। और मेयोनीज़ ऐड करके इसको ब्लेंड नहीं करिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमने ये सॉस बना लिया था, उसको हमने मेयोनीज़ के अंदर ऐड कर दिया। इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो ये इतना ही थिक होना चाहिए, इसलिए हमने मेयोनीज़ इसके अंदर ऐड नहीं किया था ब्लेंड करते वक्त। तो ये भी रेडी हो गया है, इसको भी आप 1 हफ़्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से होगा ये। तो सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं शवरमा की। अब इसको हम असेंबल कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बटर पेपर ले लिया है, इसके ऊपर हम रख देंगे पीटा ब्रेड इस तरह से। इसके ऊपर हम रेड सॉस लगा लेंगे। ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा। तहीनी सॉस लगा देंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से फैला लेंगे इसी के ऊपर। इसके बाद इसके ऊपर मैं रख दूंगी सैलड लीफ, इसको मैंने बारीक कट किया हुआ है। चिकन रख देंगे जो हमने पका के रखा था। क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। अगर चिकन ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे सैलड जो हमने बना के रखी थी मज़ेदार सी। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको सैलड ज़्यादा पसंद है तो आप लोग ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा। और उसके बाद ऊपर से हमने थोड़ा सा तहीनी सॉस ऐड कर देना है इसके ऊपर। और बस ये हमारा शवरमा रेडी है। इसको हमने रैप कर देना है इस तरह से बटर पेपर की मदद से। तो बस इसी तरह से मैं सारे शवरमास को रेडी कर लूँगी। और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। शवरमास बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बनके घर में तैयार होते हैं। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी खस्ता करारी चिकन कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे मैं बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बनाना बताऊंगी ताकि इसको हर कोई बना सके। बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती हैं चिकन कचौरियाँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज, 1 अदद मीडियम साइज़ की चॉप की हुई। इसको हल्का सा हम पका लेंगे 1 से 2 मिनट तक। जब ये प्याज अच्छे से पक जाएगी फिर हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर, और इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन का कीमा ऐड कर देंगे। ये 250 ग्राम के बराबर है, 1 पाव है। अगर आप लोग चिकन का कीमा नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग बीफ या फिर मटन भी ले सकते हैं। तो बस मैं चिकन के कीमे को अच्छी तरीके से पका लूँगी, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, बस इसको इतना ही कुक करना है। उसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 अदद टमाटर, बारीक कटा हुआ, मीडियम साइज़ का टमाटर था। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी बहुत थोड़ा सा, और इसको कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए जब तक ये गल ना जाए। 10 मिनट में गल जाएगा कीमा ये। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं, इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। चिकन का कीमा बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है, 10 मिनट के अंदर ही गल जाता है। तो ये देखिए पक गया है, इसको एक बार मिक्स करेंगे। बस टमाटरों को मैं अच्छी तरीके से मैश कर रही हूँ इसी के अंदर। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें 1 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई। हरा धनिया ऐड कर देंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और ये कचौरी की जो फिलिंग है हमारी रेडी हो गई है। अब हम आ जाते हैं डो की तरफ। तो डो के लिए मुझे चाहिए होगा 2 कप मैदा,
इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सॉल्ट 1 टीस्पून के बराबर, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1 पिंच, फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी घी। मेल्ट हुआ हुआ घी लिया था मैंने 5 टेबलस्पून के बराबर, मतलब आपको घी को मेल्ट करना है, उसके बाद ही मेजर करना है। और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। घी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम एक बार चेक कर लेंगे कि इसके अंदर घी सही डला हुआ है कि नहीं। मुट्ठी बननी चाहिए इस तरह से, अगर ना बने तो आप थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, और एक सॉफ्ट सा डो बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए इसका डो। तो बस आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसका डो बना लेना है। और इसका डो बनाने के लिए मैं टैप वाटर यूज़ कर रही हूँ। डो जब सिमट जाएगा तब हम इसको नीट कर लेंगे 2 मिनट के लिए। बाउल के अंदर ही नीट कर लीजिएगा इस तरह से। तो देखिए डो हमारा रेडी हो गया है। कितना सॉफ्ट है मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके। अब इसके लिए एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें घी चाहिए होगा 3 टेबलस्पून के बराबर। ये जमा हुआ घी हैगा, ये देखिए इस फॉर्म में होना चाहिए। ये घी को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, वो इस तरह से जम जाएगा। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा 2 टेबलस्पून के बराबर। मैदा ऐड करने के बाद इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इतने अच्छे से मिक्स करिएगा इसको कि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा। तो आपने इसको फेंट लेना है इस तरह से, स्पून की मदद से बस आप लोगों ने कर लेना इस तरह से। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें तो ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से आपने अच्छे से इसको फेंट लेना है। और इधर हमारा डो भी रेडी हो गया। अब इसको हम निकाल लेंगे बाउल में से और इसको थोड़ा सा नीट करूँगी मैं काउंटर पे ही। इसको नीट करने के बाद इससे मैं तकरीबन 5 पेड़े निकाल लूँगी। तो देखिए इसको बस मैं नीट कर रही हूँ, थोड़ा सा बस हल्का सा ही नीट करना है। और इस तरह से मैं 5 पेड़े कट कर लूँगी। इक्वल साइज़ के पेड़े निकालिएगा, कोशिश कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से बस मैं पेड़े बना के रख लूँगी। उसके बाद एक पेड़ा ले लेंगे और इसको हमने बेलना स्टार्ट करना है। हल्का सा मैदा लगाऊंगी इसके ऊपर और उसके बाद इसको बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस मीडियम सी रोटी जिस तरह से बेलते हैं उसी तरह से आपने उस साइज़ का बेल लेना है इसको। तो ये देखिए इसको मैंने बेल लिया है। अब इसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया था वो हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। एक पतली सी ही लेयर लगानी है, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर लगाया, 1.5 टीस्पून के बराबर। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना है, एक पतली सी लेयर लगा देनी है इसके ऊपर। और हल्का सा मैदा हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। उसके बाद इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये हम इसकी लेयर्स बना रहे हैं। ये देखिए इस तरह से आपने एनवेलप की तरह इसको फोल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरह से तैयार हो गया। इस तरह से मैं सारे पेड़े बना के रख लूँगी। तो देखिए पेड़े बना के रख लिए थे। जो पहला पेड़ा बनाया था उसको उठा लेंगे और एक कॉर्नर उठाएंगे, इस तरह से इसको हमने फ़ोल्ड कर देना है। चारों कॉर्नर्स को इस तरह से सेंटर में करना है। फिर दोबारा से इसको फ़ोल्ड करना है सेम स्टेप से। ये देखिए उसके बाद दोबारा से हमने इसका एक पेड़ा बनाना है और इसको रख देना है। तो इसको रखेंगे, सारे पेड़ों को मैं इसी तरह से करूँगी। इसी तरह से फ़ोल्ड करके पेड़ा बना के रख दूँगी और इसको हमें 5 मिनट का रेस्ट देना होगा इन सब पेड़ों को। तो ये देखिए इस तरह से करेंगे और बस पेड़ा बनाएंगे, रख लेंगे। 5 मिनट के बाद हम उठाएंगे पहला वाला पेड़ा, उसको अच्छे से रेस्ट आ गया होगा। और जो उसकी लेयर वाली साइड है उसको हम नीचे रखेंगे और हाथ की मदद से, फिंगर की मदद से आपने इसको इस तरह से फ्लैट कर देना है, बढ़ा देना है। ये देखिए हल्के हाथ से करिएगा, इसकी लेयर्स ख़राब नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसको फैला देना है। कॉर्नर्स को हम थोड़ा सा पतला करेंगे, सेंटर वाला जो पार्ट है उसको हम थोड़ा मोटा ही रहने देंगे। इसके बाद हमारी जो कीमे की फिलिंग थी वो इसके अंदर रख देंगे अच्छी क्वांटिटी में। बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं कीजिएगा। तो ये देखिए तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर रखी है मैंने। उसके बाद इस तरह से उठाएंगे, इसको सेंटर से आपने पिंच कर देना है। उसके बाद साइड से उठा के इस तरह से पिंच कर देना है और ये इस तरह से आपने, ये स्टार सा बन गया है। चारों तरफ से आपने बंद करना है, अच्छी तरीके से क्लोज़ कीजिएगा।
उसके बाद चारों कोनों को हमने मिलाना है। मिलाने के बाद इस तरह से ट्विस्ट करके आपने सेंटर में ही इसको क्लोज़ कर देना है, देखिए इस तरह से। और हाथ से, हल्के हाथ से इसको दबाएंगे और ये कचौरी जो है हमारी इस तरह से रेडी हो गई। इसी तरह से सारी कचौरियाँ मैं फ़ोल्ड करके रख लूँगी। तो देखिए एक और बार दिखा देती हूँ मैं आपको। पहले सेंटर से उठाएंगे, इस तरह से इसको पंच कर देंगे, फिर इसका दूसरा राउंड उठाएंगे, सेंटर में लाके इसको आपने पंच कर देना है, सील कर देना है इसको। ये देखिए इस तरह से। और ये जो चारों कॉर्नर्स हैं हमारे पास, इन चारों कॉर्नर्स को मिला देंगे इस तरह से और इसको ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद आपने यहीं पे ख़त्म करना है ट्विस्ट को और उसको आपने फ्लैट कर देना है, इसी के ऊपर दबा देना है ताकि इसकी जो लेयर्स हैं वो अच्छे से स्टिक हो जाए इसी के ऊपर। इसको फ्राई करने के लिए हमें चाहिए होगा ऑयल। तो ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। ये बहुत हल्की ऑयल में फ्राई होती है, मतलब ज़्यादा गरम तेल नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैंने इसके अंदर कचौरियाँ ऐड की हैं, तो अभी बबल्स ऐड करने के बाद बनना स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसको अच्छे से ऊपर आने में, मतलब कचौरियों को ऊपर आने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो इतना ठंडा ऑयल होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में इसको आपने फ्राई नहीं करना है। तो जैसे ही तेल थोड़ा गर्म होगा और ये फ्राई होनी स्टार्ट होंगी तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही ऊपर आना स्टार्ट हो जाती हैं इस तरह से। अच्छा, मेरी कढ़ाई जो है थोड़ी छोटी है, तो मैंने क्या किया था, इसके अंदर से एक कचौरी निकाल दी थी, वो दूसरी जगह पे मैंने फ्राई करने के लिए रख दी थी क्योंकि ये आपस में टकरा रही थी। तो देखिए इस तरह से आपने लो मीडियम फ्लेम पर ही इसको फ्राई करना है। और इसकी फ्राइंग की टाइमिंग मैं बता दूं, तकरीबन आधा घंटा है। आधे घंटे में ये फ्राई होकर तैयार होती हैं। बस आपने क्या करना है, हर 5 मिनट बाद जाके इसको चेक कर लीजिएगा और इसको बस आपने टर्न करते रहना है। हर 5 मिनट के बाद टर्न कर दीजिएगा ताकि इसके ऊपर इक्वल कलर आए। तो इसी तरह लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा ताकि इसकी जो लेयर्स हैं अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएं और ये इसी से खस्ता करारी बनके तैयार होती है। तो देखिए तकरीबन आधा घंटा लगा था इनको फ्राई होने के लिए और मैं इसी तरह से इसको टर्न करती जा रही थी हर 5 मिनट के बाद। तो ये देखिए आपको वो इसकी लेयर्स नज़र आ रही होंगी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बन के तैयार हुई थी कचौरियाँ। तो देखिए फ्राई हो गई हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे। तो एहतियात से आपने एक एक करके निकाल लेना है कचौरियों को। उसके बाद इसको टिश्यू पेपर पे रख दीजिएगा, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा इसका निकल जाएगा। तो देखिए इसको मैंने सर्व कर दिया है और इसको आपने थोड़ा सा ठंडा होने देना है, उसके बाद ही सर्व कीजिएगा क्योंकि ये बहुत गर्म होती है और अंदर तक तकरीबन 1 घंटे तक गर्म रहती हैं ये। तो देखिए इसका लुक, फाइनल लुक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए मज़ेदार सी कचौरियाँ हमारी बनके तैयार हो गई हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं इस तरह से कचौरियाँ बनाना तो सारे स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो कीजिएगा, तो आप लोगों की भी कचौरियाँ इसी तरह से खस्ता गरारी बनके तैयार होंगी, बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनके तैयार होती हैं। और आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी मैक एंड चीज़ पार्सल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप बना के 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपका दिल चाहे बस आपने फ्रीज़र में से इसको निकालना है और डायरेक्टली ऑयल में फ्राई कर लेना है और एंजॉय करना है। पूरे रमज़ान आप इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बच्चे बड़े सभी को पसंद आएंगे क्योंकि इसका टेस्ट इतना अमेजिंग होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छा से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैप्सिकम 1/2 कप के बराबर। शिमला मिर्च ली है, उसको मैंने कट कर लिया था छोटे पीसेस में, उसको ऐड कर देंगे। स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे आधा कप के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा पका लेंगे चंद सेकंड के लिए। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी मैदा 1 टेबलस्पून के बराबर। मैदा ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और हल्का सा पकाएंगे, इतना कि मैदे का जो कच्चापन है वो निकल जाए।
बस आपने चंद सेकंड के लिए ही मैदे को पकाना है। उसके बाद इसके अंदर हम दूध ऐड कर देंगे। तो दूध इधर मैंने लिया है अभी 1 कप के बराबर। ये ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक कुक करेंगे, जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। तकरीबन 1 मिनट लगेगा इसको पकने में। तो देखिए हल्का सा थिक हो गया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम श्रेड चिकन ऐड कर देंगे। बॉईल करके श्रेड कर लिया था चिकन को मैंने, 1 कप लिया है, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ क्रीम 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध और ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। इधर ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया था, इस वजह से मैंने ऐड किया है दूध। दूध ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैक्रोनी। तो आधा कप मैंने मैक्रोनी ली थी, उसको मैंने बॉईल कर लिया था, तो वो 1 कप के बराबर हो गई है। वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। तकरीबन बॉयल मैक्रोनी थी ये 1 कप के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 1 मिनट तक पकाएंगे और जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। बस आपने चीज़ ऐड करने के बाद इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। उसके बाद हम इसकी फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसको कम्प्लीटली ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और थिक हो जाएगा। तो देखिए इधर ये रेडी हो गया। अब बस मैं फ्लेम ऑफ़ करूँगी और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी काउंटर टॉप पे ही। अब इसके हम बना लेते हैं पार्सल्स। तो उसके लिए ये समोसा शीट ली है, उसको मैंने इस तरह से प्लस में रख दिया है। उसके बाद जो हमने फिलिंग बनाई थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसके बाद इस तरह से इसको कवर करना स्टार्ट करेंगे। और साथ में मैंने मैदे और पानी से एक मिक्सचर बना लिया है। इसको स्टिक करने के लिए आप लोग चाहें तो अंडा भी लगा सकते हैं इसके ऊपर और ब्रश से हल्का सा अप्लाई करेंगे और उसके बाद आपने इसको इस तरह से सील कर देना है। तो हर स्टेप पे हर जो स्ट्रिप है उसके ऊपर आपने इस तरह से हल्का सा ये मैदे वाला मिक्सचर लगाना है और उसको आपने सील कर देना है कुछ इस तरह से। और थोड़ा सा टाइटली सील कीजिएगा, साइडों से अच्छे से कवर होना चाहिए। और इधर जो मैं समोसा शीट यूज़ कर रही हूँ वो मेरे पास छोटे साइज़ की है और ये 2-3 साइज़ में मिलती है मार्केट में। आप लोग चाहें तो बड़े साइज़ के पार्सल्स भी बना सकते हैं। मैं इधर मीडियम साइज़ के पार्सल्स बना रही हूँ। अब इसको कवर करने के लिए इसके लिए हम बनाएंगे एक स्लरी। तो उसके लिए मैंने मैदा ले लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून और इसको मिक्स करेंगे और पानी से इसका एक मिक्सचर बना लेंगे, पेस्ट सा बना लेंगे, बिल्कुल थिन सा। ये देखिए बस आपने इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। और मैं दिखा देती हूँ कितना थिन है। बस इतना थिन होना चाहिए कि जब हम पार्सल्स को इसके अंदर डिप करेंगे तो हल्की सी एक ना लेयर इसके ऊपर लग जाए, देखिए इस तरह से। और आप लोग चाहें तो इसकी जगह अंडा भी लगा सकते हैं। अब इसको हम ब्रेड क्रम्ब से कवर कर देंगे, इस तरह से अच्छे से कोट कर देंगे। थोड़ा सा हाथ से प्रेस करते हुए इसको अच्छी तरीके से कोट कर दीजिएगा। तो ये देखिए कवर हो गए हैं। अब इस तरह से मैं सारे पार्सल्स को कोट करके रख लूँगी। तो देखिए सारे पार्सल्स मैंने बना लिए हैं। इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़र में रख के स्टोर कर सकते हैं। तो इधर मैं बॉक्स में रखना बता रही हूँ आपको, लेकिन इस तरह के पार्सल्स रखेंगे तो आपने क्या करना है, एक बड़े साइज़ का बॉक्स ले लेना है। उसमें आपने नीचे एक लेयर लगा देनी है, फिर आपने बीच में बटर पेपर लगाना है या फिर कोई शॉपर रख दीजिएगा। उसके बाद आपने दूसरी लेयर लगानी है। इससे क्या होगा, ये आपस में चिपकेंगे नहीं और पूरा महीना बहुत अच्छे से चल जाएंगे। इसको कवर करेंगे और फ्रीज़र में रख देंगे इसको फ्रीज़ करने के लिए। अब इसको मैं आपको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। आपने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, आपने बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल के अंदर इसको फ्राई नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, ये ऊपर से फ्राई हो जाएंगे और अंदर से ये थोड़े से कच्चे रह जाएंगे। और अगर आप इसको फ्रीज़र में से निकाल के फ्राई कर रहे हैं तो ये अंदर से थोड़े से फ्रोज़न ही रह जाएंगे। तो आपने बस हल्के गर्म ऑयल में इसको फ्राई करना है। जब दोनों तरफ अच्छे से कलर आ जाएगा तो उसके बाद आप इसको निकाल के सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट और क्रीमी होता है। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है। ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितने मज़ेदार बनते हैं ये। तो मैं इधर आपको तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक।
और पास्ता लवर्स को तो ये बहुत ही पसंद आएंगे क्योंकि इसके अंदर पास्ता भी ऐड है, क्रीम भी ऐड है, चीज़ भी ऐड है। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन एग बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि कराची में आहिस्ता आहिस्ता मशहूर होता जा रहा है। काफ़ी फेमस हो गया है ये बर्गर कराची के अंदर, और काफ़ी सारे लोग बाहर जाते हैं स्ट्रीट से इसको एंजॉय करते हैं। तो आज मैं आपको एक घर पर बनाना बताऊँगी, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत कम वक्त के अंदर ये बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही इजी मेथड है मेरा बनाने का इसको। और इसको अगर आप बनाना चाहते हैं अफ्तार टाइम के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है, क्योंकि ये 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाता है। और अफ्तार टाइम पे आप इसको बनाएंगे तो और कोई चीज़ आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी, क्योंकि बिल्कुल कंप्लीट मील है ये एक तरह से। और इसको खाने के बाद आपको और कुछ खाने का दिल नहीं चाहेगा। बहुत ही बेहतरीन बनता है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा चिकन। 200 ग्राम के बराबर चिकन लिया था मैंने, और उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया। ये एक ब्रेस्ट पीस लिया हुआ है मैंने, मीडियम साइज़ का। तो इसको आपने मोटा मोटा सा श्रेड कर लेना है। और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक लिया था मैंने, ये ऐड कर दिया है इसके अंदर। मसाले भी हम बहुत कम ऐड करेंगे इसके अंदर। और इसके अलावा हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अच्छा, मसाले आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, या और भी मसाले ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम हरा धनिया ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि चिकन के ऊपर सारे जो ये मसाले हैं ना अच्छे से लग जाएं। मिक्स करने के बाद हमें चाहिए होंगे 4 अदद अंडे। तो इधर मैं 4 अदद अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसके अंदर आपने ऐड कर देना है चिकन को। और ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। अच्छा, इस रेसिपी को कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको चिकन कम ऐड करनी है तो आप चिकन कम ऐड कर दें, अंडे बढ़ा दें। और अगर आपको अंडे कम ऐड करने हैं तो चिकन को आप और भी बढ़ा सकते हैं और अंडे कम कर सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं रेसिपी को। तो देखिए, बस इसको आपने मिक्स कर लेना है। और इस सब प्रोसेस में आपको मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा मिक्सचर। अब इसके बाद एक तवा ले लेंगे, इसके ऊपर ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। अब हम क्या करेंगे, जो चिकन एग का मिक्सचर था वो हम इसके ऊपर रख देंगे कुछ इस तरह से। अच्छा, आपके पास जिस शेप का भी बन अवेलेबल हो उसी शेप के हिसाब से आपने इसकी पैटी बनानी है। बेसिकली हम पैटी बनाने जा रहे हैं जो कि मिनटों में बन के तैयार हो जाएगी। तो मेरे पास जो बन्स हैंगे वो लोफ शेप के हैं, तो मैं इसको लोफ शेप के अंदर ही और अपने बन्स के हिसाब से ही, मतलब जितना बड़ा बन है उसी हिसाब से मैंने इसके अंदर ऐड किया है मिक्सचर को। और उसी तरह से अब साइडों से थोड़ा थोड़ा सा अंडा जो निकल रहा है उसको आपने क्या करना है, समेटते चले जाना है स्पून की मदद से। इस तरह से मैं स्पैचुला से इसको हल्के हल्के से समेट रही हूँ ताकि ये अपने शेप में रहे। और एक तरफ से जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो एहतियात से आपने इसको पलट देना है। ये देखिए इस तरह से, और हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा। अब जो तवा है उसी के ऊपर हम बंस लेंगे और उसको हमने क्या करना है, सेक लेना है। हल्का हल्का सा सेकेंगे इसी के साथ ही, इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा। बस हल्का सा कलर आ जाए बंस के ऊपर और ये पैटी के ऊपर, इतना ही इसको हमने फ्राई करना है। तो देखिए बंस के ऊपर तो हमारा कलर आ गया है। और अब बंस को हम निकाल लेंगे। और ये हमारा पैटी भी रेडी हो गया। इसी तरह से मैं सारे पैटीज़ बना के तैयार कर लूँगी। इस मिक्सचर के अंदर तकरीबन 4 पैटीज़ बन के तैयार हुए थे इस शेप में। अब इसके बाद सैलड तैयार कर लेते हैं। सैलड के लिए मैंने सिंपल बंद गोभी ली है 1 कप के बराबर, उसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। और इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर हम मेयोनीज़ ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे 1 चुटकी के बराबर। थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे टेस्ट के लिए, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। नॉर्मली जो बर्गर वाले होते हैं उनके पास इसी टाइप का सैलड होता है, बस बंद गोभी के अंदर उन्होंने मेयोनीज़ को ऐड किया हुआ होता है। तो ये रेडी हो गई है।
अब इधर मैं आपको दिखा देती हूँ ग्रीन चटनी, और ये ग्रीन चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, आई बटन में ऐड कर देंगे, आप उधर से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले बन ले लेंगे और इसके ऊपर ग्रीन चटनी लगा लेंगे। ये आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। फिर अपना पैटी रख देंगे हम इसके ऊपर, फिर जो सैलेड बनाया था वो रख देंगे इसके ऊपर। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये, लेकिन बनती बेहद मज़ेदार है। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आप लोग चाहें तो बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, या फिर वैसे ही अगर घर में बच्चे क्या कहते हैं ज़िद कर रहे हैं बर्गर्स खाने की, तो अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर चिकन रखा है तो आप उससे भी बना सकते हैं। जैसे कि अक्सर घरों में होता है लेफ़्ट ओवर चिकन, तो उससे भी ये रेसिपी बना के आप लोग तैयार कर सकते हैं, बेहद मज़ेदार बनती है। अब इसको मैंने कट कर लिया है, इसके ऊपर केचप भी ऐड कर दिया था। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार से बनके तैयार होते हैं ये बर्गर्स। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आप लोगों ने ये स्ट्रीट पे खाई है इस तरह की रेसिपी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगती है ये वाली रेसिपी। तो कैसी लगी आपको एक क्विक अफ्तार रेसिपी। इसको मैंने सर्व किया था रायते के साथ, इसके अलावा केचप के साथ, और साथ में थोड़ी सी फ्रेंच फ्राइज सर्व कर दी थी। इसी तरह से इसको सर्व किया जाता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।